मैं भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय से कहना चाहती हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि कोई बच्चा न जितनी जल्दी हो सके इन कोचिंग संस्थानों को बंद करवा दें। ये कोचिंग संस्थान छात्रों को खोखला कर देते हैं। पढ़ने का इतना दबाव होता है कि बच्चे बोझ तले दब जाते हैं। मैं कोटा में कई छात्रों को डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर निकालकर पढ़ने से रोकने में सफल हुई, लेकिन खुद को नहीं रोक सकी। बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मेरे जैसी लड़की जिसके 90 प्लस मार्क्स हों कर सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा नहीं सकती कि मेरे दिमाग और दिल में कितनी नफरत भरी है। मैं अपनी माँ को कहना चाहती हूँ कि आपने मेरे बचपन और बच्चा होने का फ़ायदा उठाया और मुझे विज्ञान पसंद करने के लिए मजबूर करती रहीं। मैं भी विज्ञान पढ़ती रही ताकि आपको खुश रख सकूं। मैं क्वांटम फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स जैसे विषयों को पसंद करने लगी थी और उसमें ही बीएससी करना चाहती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे आज भी अंग्रेजी साहित्य और इतिहास बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मुझे मेरे अंधकार के वक्त में मुझे बाहर निकालते हैं। मैं अपनी माँ को चेतावनी देती हूँ कि इस तरह की चालाकी और मजबूर करने वाली हरकत 11वीं क्लास में पढ़ने वाली छोटी बहन से मत करना। वो जो बनना चाहती है और जो पढ़ना चाहती है उसे वो करने देना, क्योंकि वो उस काम में सबसे अच्छा कर सकती है जिसे वो प्यार करती है। अफसोस, कोटा में एक बच्ची फिर आखिर कोटा बच्चों के शायद का स्थल क्यों बन गया है। का कभी मौका मिले तो साइड नोट पढ़िए। बच्ची मरते शिक्षा माफियाओं को एक्सपोज कर चुकी है। वो लड़की लिखती है कि अगर का करियर बनाना चाहते हैं तो कोचिंग सेंटर में कभी अपने बच्चों को एडमिशन ना करवाएं, क्योंकि कोचिंग सेंटर वाले पढ़ाई के नाम पर सिर्फ ढकोसला कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उस लड़की का नाम नहीं लूँगा। सप्ताह दिन पीछे जाएंगे तो हर खबरों में एक खबर आपको ये भी मिल जाएगा कि किस तरह से वो बच्ची एक लेटर छोड़ कर गई है और भारत के शिक्षा माफियाओं को एक्सपोज करके गई है। सैल्यूट है उस बच्ची को। भगवान आपको अपने वैसे जगह पर शरण दे जहां आप वहां बेहतर कर सके। लेकिन बेटा, आप जाते जाते शिक्षा माफिया को एक्सपोज कर गई। थोड़ा कमज़ोर थी बेटा आपको लड़ना था, आपको समाज को जगाना था। खैर, कौन समझाए किस दर्द से आप गुजरी होंगी। शिक्षा माफियाओं पर लगाम लगनी जरूरी है। भारत सरकार इस पर गौर करे। एजुकेशन एंड करियर टीवी जानता है कि आपका मन विचलित हो चुका है। क्या हम इस होड़ में अपने बच्चों के सपनों को छीन रहे हैं? आज हम लोग अपने परिवारों से प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं कि फलां का बेटा बेटी डॉक्टर बन गया, हमें भी डॉक्टर बनाना है। फलां की बेटी बेटा सीकर या कोटा हॉस्टल में है तो हम भी वहीं पढ़ाएंगे। चाहे उस बच्चे के सपने कुछ भी हो, हम उन्हें अपने सपने थोप रहे हैं। आज हमारे स्कूल, कोचिंग संस्थान बच्चों को पारिवारिक रिश्ते का महत्व नहीं सिखा पा रहे। उन्हें असफलताओं या समस्याओं से लड़ना नहीं सिखा पा रहे। उनके ज़हन में सिर्फ एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के भाव भरे जा रहे हैं, जो जहर बनकर उनकी जिंदगियां लील रहा है। जो कमज़ोर है वो आत्महत्या कर रहा है, वह थोड़ा मजबूत है वो नशे की ओर बढ़ रहा है। जब हमारे बच्चे असफलताओं से टूट जाते हैं तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि इससे कैसे निपटा जाए। उनका कोमल हृदय इस नाकामी से टूट जाता है। इसी वजह से आत्महत्या बढ़ रही है।